इस वीडियो में पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.1। जितने भी सवाल हैं इस प्रश्नावली बहुत ही आसानी तरीके से करेंगे प्यारे बच्चों। तो प्रश्न नंबर 1 देखते हैं, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। यानी कि प्यारे बच्चों चर क्या कहलाता है, जितने भी एबीसीडी के अक्षर होते हैं वो सभी चर कहलाते हैं। चर का मान क्या होता है, हमेशा बदलता रहता है। कभी चर का मान x बराबर 1 रख सकते हैं, कभी 2 रख सकते हैं। ऐसे ही चर का मान हमेशा बदलता रहता है। और अचर क्या होते हैं, अचर जितने भी जो गिनती के अंक होते हैं वे सभी अचर कहलाते हैं। तो प्यारे बच्चों और इसमें चर क्या होता है, एक चर में बहुपद, यानी कि चर x y z अगर तीनों आते हैं बहुपद में तो एक चर में बहुपद नहीं होगा। अगर बहुपद में x प्लस x के रूप में आते हैं, अगर सेम चर राशि आती है तो उसे हम एक चर में बहुपद कहते हैं। तो प्यारे बच्चों करते हैं पहला वाला, 4x स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के 7। यानी कि प्यारे बच्चों देखो इसमें x आ गया और इसमें x आ गया, यानी एक चर में बहुपद होगा, एक चर में बहुपद है। प्यारे बच्चों दूसरा देखते हैं, बाई स्क्वायर प्लस के रूट 2। यानी कि प्यारे बच्चों बाई स्क्वायर आ गया, यानी इसमें एक चर है बाई, तो ये भी एक चर में बहुपद है। प्यारे बच्चों तीसरा देखते हैं, 3 रूट में t प्लस रूट 2। यानी बहुपद क्या होता है, कभी रूट में नहीं हो सकता है और कभी बटे में नहीं हो सकता है, तो हो जाएगा बहुपद नहीं। चौथा देखते हैं प्यारे बच्चों, बाई प्लस 2 बटे बाई, यानी बटे में आ गया बाई, तो बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। पांचवा देखते हैं प्यारे बच्चों, x की घात 10 प्लस y की घात 3 प्लस t की घात 50। यानी कि प्यारे बच्चों देखो चर, देखो x भी आ गया, y भी आ गया और t भी आ गया, यानी कि अलग अलग चर आ गए, तो क्या हो जाएगा, एक चर में बहुपद, एक चर में बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। नंबर दूसरा देखते हैं, निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए प्यारे बच्चों। तो चलो करते हैं, पहला 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स। यानी कि प्यारे बच्चों एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है तो एक माना जाता है, एक, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, एक हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो दूसरा देखते हैं, 2 माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स की घात 3। यानी कि प्यारे बच्चों एक्स स्क्वायर के आगे क्या है, माइनस है, तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो तीसरा देखते हैं प्यारे बच्चों, बाई बटे 2 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स। यानी एक्स स्क्वायर के आगे क्या है, पाई बटे 2, तो ये हो जाएगा। और चौथा क्या है, √2x - 1। इसमें एक्स स्क्वायर नहीं है प्यारे बच्चों, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, 0। देखते हैं प्यारे बच्चों, 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए प्यारे बच्चों। तो करते हैं सॉल्व। 35 घात के द्विपद, यानी इसमें 2 पद होना चाहिए, तो x के साथ में कुछ भी लिख सकते हैं, चाहे 1 लिख दो, चाहे 2 लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब अचर राशि लिख सकते हैं x के साथ में। तो x पे घात कितनी है, 35 लगा देंगे, प्लस अब एक और लिख सकते हैं अचर राशि। ये क्या हो गया, 35 घात के द्विपद का उदाहरण हो गया, और 100 घात के एक पदी का उदाहरण और लिखना है प्यारे बच्चों। तो 100 यानी x के साथ में कुछ भी लिख सकते हैं, तो 5 लिख दिया, और x के ऊपर घात कितनी है, 100 घात, यानी 100 हो जाएगा। ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 100 घात के एक पदी का उदाहरण हो जाएगा प्यारे बच्चों, 5x की घात 100। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। यानी कि जितने बहुपद दिए हैं जिसमें सबसे बड़ी घात होगी वही बहुपद की क्या हो जाएगी, घात हो जाएगी। तो चलो प्यारे बच्चों करते हैं, 5x की घात 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस के 7x।
यानी कि इस बहुपद में सबसे बड़ी घात क्या है? 3 है कि नहीं? तो क्या हो जाएगा? 3। दूसरा देखते हैं 4 माइनस के बाई स्क्वायर, यानी कि इस बहुपद में सबसे बड़ी घात क्या है? 2। 2 घात हो जाएगी इसकी। अब तीसरा देखते हैं 5t माइनस के रूट 7, यानी कि 5t है, t के ऊपर क्या है? 1 घात मानी जाती है प्यारे बच्चों। तो क्या हो जाएगी इस बहुपद की घात? 1। चौथा 3, इसमें कोई घात नहीं है। जब इसमें कोई घात नहीं है तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? 0 हो जाएगा प्यारे बच्चों। प्रश्न नंबर 5 करते हैं। बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रेखिक है और कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन बहुपद त्रिघाती है। तो प्यारे बच्चों करते हैं, यानी कि जिस बहुपद की घात अगर 1 होगी तो वह रेखिक बहुपद होगा, और जिस बहुपद की घात 2 होगी वह द्विघाती बहुपद होगा, और जिस बहुपद की घात 3 होगी वह क्या होगा? त्रिघाती बहुपद होगा। तो चलो प्यारे बच्चों करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यानी कि इस बहुपद की घात क्या है? 2 है, तो कौन सा बहुपद हो जाएगा? द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद। दूसरा करते हैं प्यारे बच्चों, x माइनस एक्स की घात 3, यानी इस बहुपद की घात 3 है, तो क्या हो जाएगा? त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद। तीसरा करते हैं बाई प्लस बाई स्क्वायर प्लस के 4, यानी इस बहुपद की घात कितनी है? 2, तो कौन सा बहुपद हो जाएगा? द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद। चौथा करते हैं 1 प्लस एक्स, यानी इसकी घात क्या है? एक्स की घात 1 होगी कि नहीं? कुछ नहीं है तो इसकी घात होगी 1, यानी 1 घात वाला बहुपद रेखिक बहुपद होगा। तो क्या हो जाएगा? ये रेखिक बहुपद। पांचवा है 3t, इसकी घात कुछ नहीं है तो 1 होगी घात, यानी तो कौन सा बहुपद हो जाएगा? रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद। क्षमा करते हैं आर स्क्वायर, यानी इसकी घात क्या है? 2, ये कौन सा बहुपद हो जाएगा? द्विघाती बहुपद। तो प्यारे बच्चों सातवां क्या है? 7 एक्स की घात 3, यानी इसकी घात कितनी है? 3, ये कौन सा बहुपद हो जाएगा? त्रिघाती बहुपद।